Hello everyone, this is ninth class science, chapter motion, which is a part of physics. In this video, we are going to cover a very important topic of this chapter, in fact of physics. This is very important for further classes also. So understand these topics very clearly. Equations of uniformly accelerated motion. दैट मीन्स आप कुछ इक्वेशंस यहाँ पर ड्राइव करेंगे, बनाएंगे, जो किसी भी यूनिफॉर्म एसेलरेटेड, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन क्या होता है. तो किसी भी यूनिफॉर्म एसेलरेटेड बॉडी, अगर कोई भी बॉडी जो कि यूनिफॉर्म एसेलरेशन मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म एसेलरेशन का मोशन कर रही है, तो उसके लिए मोशन की 3 इक्वेशंस बनाई गई हैं. वो इक्वेशंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. उनको पहले ड्राइव करेंगे, फिर समझेंगे कि उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये हमें कहाँ यूज़फुल होती हैं. सो firstly you should understand there are 3 equation of motion. First equation of motion, second equation of motion, and third equation of motion. That is very important topic. Here are some symbols that is to be used in these equations. Firstly, initial velocity. Initial velocity is represented as u, and final velocity is represented by v. Time taken will be represented by t. Acceleration is represented by a. Distance will be represented by s. These are some symbols that are to be used in these equations. So let us start driving our first equation, and the derivation is also very important topic, and you should memorize the result of these equations. So let us start driving our first equation of motion. First equation of motion. Actually, the first equation motion is v equals to u plus at. That means it gives the velocity acquired by a body in time t. कि कितनी वेलोसिटी एक बॉडी में आ जाती है, उसकी वेलोसिटी कितनी बन जाएगी किसी पर्टिकुलर टाइम टी में, ये हमें ये बताने का काम करती है. फर्स्ट इक्वेशन क्यों यूज़फुल है, ये हमें बताती है कि किसी भी बॉडी में टाइम टी में कितनी वेलोसिटी उसमें आ जाएगी, कितनी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी टाइम टी में. सो ये इसी जब भी आपसे कोई टाइम दे दिया जाएगा और फिर वो पूछेंगे कि इतने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो आप इस इक्वेशन का यूज़ करके बताएंगे. तो ये इक्वेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये बताती है कि वेलोसिटी कितनी हो गई बॉडी में किसी पर्टिकुलर टाइम में. सो लेट अस स्टार्ट अवर डेरिवेशन कि ये जो इक्वेशन है ये कैसे निकली है, ड्राइव करके दिखाते हैं. एक्सेलरेशन आप ऑलरेडी डेफिनेशन स्टडी कर चुके हैं. एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन. चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस में फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय वी, माइनस में इनिशियल वेलोसिटी की अब कितनी है और पहले कितनी थी. चेंज इन वेलोसिटी पता चल जाएगा. एंड टाइम टेकन इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑलवेज बाय टी. सो एंड एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट, a multiply t at equals to v minus u. और आपको v निकालना है, सो v को इसी साइड रहने देते हैं. at ये राइट हैंड साइड पे माइनस u है, तो यहाँ आने के बाद साइन चेंज प्लस u. सो ये इक्वेशन क्या बनी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को कुछ भी लिख सकते हैं. 1 अगर 1 के इक्वल है तो आप किसी भी 1 को इस साइड लिख सकते हैं, किसी भी 1 को राइट हैंड साइड लिखते हैं, तो कुछ भी चल जाएगा. दैट मीन्स हम इनको भी लेफ्ट हैंड साइड लिखे या राइट हैंड साइड लिखे, एक ही बात है. उसके अलावा आप 1 + 2 लिखो या फिर 2 + 1 लिखो, एक ही बात है. तो यहाँ पर भी क्या किया, at + u लिखें या फिर u + at लिखें, सिमिलर हैं. सो दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव कर ली. ये सिमिलरली किससे,
सिंपली किस रिलेशन से हमें मिलती है, सिर्फ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से हम ये इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। किस काम आती है ये, किसी की भी वेलोसिटी बताने के काम आती है कि किसी पर्टिकुलर बॉडी ने एक टाइम टी में कितनी वेलोसिटी उसके पास अब होगी, उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, ये इस बात को बताने के काम आती है। आई होप आप सबको ये वाली इक्वेशन काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। काफ़ी सिंपल इक्वेशन थी ये। नेक्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की सेकेंड इक्वेशन, ये मोशन की इक्वेशन है एस इज इक्वल्स टू, एस क्या होता है, डिस्टेंस, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको ये रिजल्ट्स लर्न रखने हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रिजल्ट आया था, डेरिवेशन आपको आनी चाहिए कि कैसे हमने ड्राइव किया था इसे। सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको रिजल्ट मिलता है ये हमें क्या बताता है, ये बताता है डिस्टेंस, कि किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टाइम टी में। कोई भी टाइम आपको पूछ दे दिया जाएगा कि उसने 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपको टाइम दिया हो और डिस्टेंस पूछ रहे हो तो आप ये रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये रिलेशन हमें मिलता कैसे है, इससे पहले आपको निकालने के लिए एक वर्डिंग यूज़ करनी होती है यहाँ पर, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज क्या होता है किसी भी चीज़ का, एवरेज दैट मीन्स आप इनिशियल वैल्यू लेते हैं, फाइनल लेते हैं और उन दोनों का बाय में 2 करने से एवरेज क्या होता है, मीन, मिड की वैल्यू। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। एवरेज निकाला, मीन, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है u, फाइनल किसे रिप्रेजेंट करते हैं v, बाय में 2। अब एवरेज वेलोसिटी आपने निकाली। अब ये देखिए आपके पास, आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस। ऑफ कोर्स डेरिवेशन में जब रिजल्ट डिस्टेंस से रिलेटेड निकाल रहे हैं तो डेरिवेशन में भी तो डिस्टेंस वर्ड ऑफ कोर्स आएगा ही आएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल किसके इक्वल होती है, आपने स्पीड पढ़ी होगी या वेलोसिटी पढ़ी होगी, सेम थिंग, हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वेलोसिटी या स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कैसे पता लगता है, हम स्पीड क्या बताते हैं, किलोमीटर पर आवर है, यानी किलोमीटर बाय में आवर लिख सकते हैं। किलोमीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की, आवर किसकी होती है, टाइम की। तो हम अगर किसी की यूनिट भी पता होना तो आप उससे फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, आपको सब पता होता है, बस अंडरस्टैंड करने की नीड होती है। तो डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम। लेकिन अगर बॉडी की वेलोसिटी फिक्स नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी क्या है, डिपेंड करता है हमारी कंडीशन पे, हमारी वेलोसिटी कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। तो एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम। और हमें एवरेज क्यों लेने की नीड पड़ी, बिकॉज यहाँ आपने जब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, फर्स्टली तो आप सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सब में एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, दैट मीन्स वेलोसिटी तो चेंज होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अगर चेंज इन वेलोसिटी कुछ चेंज ही नहीं होगा, पहले भी 5 थी और अब भी 5 आए, तो ये कितना आ जाएगा, चेंज 0। अगर चेंज ही 0 बाय में टाइम कितना भी ले लो तो एक्सेलरेशन भी क्या आई, 0, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0। तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगी, दैट मीन्स कोई चेंज नहीं, वो यूनिफॉर्म थोड़ी ना होता है। तो यूनिफॉर्मली के लिए चेंज होना तो बहुत ज़रूरी है। चेंज कैसा होता है, बस इक्वल हमेशा सेम चेंज रहता है, तो हम इसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। इसीलिए क्योंकि वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, दैट मीन्स एक ही वेलोसिटी नहीं है, इसलिए हम एक वेलोसिटी ले नहीं सकते, हमें उनको क्या लेना होता है, एवरेज। तो डिस्टेंस किसके इक्वल आया, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम। एवरेज ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, v प्लस यू अपॉन 2 टाइम रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल t एंड डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय s। s इज इक्वल्स टू u प्लस, अब आपको हर एक नेक्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करना होगा। सेकेंड इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन से आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, क्या, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v की जगह आप यहाँ के क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू में 2। नाउ s इज इक्वल्स टू u प्लस, लास्ट इक्वेशन हम क्या बना चुके हैं, u प्लस ए टी अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में
टी, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। एस इज इक्वल्स टू नेक्स्ट यू प्लस यू क्या हो जाएगा 2u प्लस ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई में टी। एस इज इक्वल्स टू, यहाँ टी क्या है, इस पूरे के मल्टीप्लाई में है ना, तो आपको क्या करना होगा, इसकी भी मल्टीप्लाई इसकी भी मल्टीप्लाई, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2। यहाँ से देखिए s इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये पूरे के डिवाइड में 2 है, दैट मीन्स इस टर्म के भी है और इस टर्म के भी है, तो 2ut अपॉन 2 आप दोनों के नीचे डिवाइड कर सकते हैं। ये क्यों होता है, जैसे आपने 6 को डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। अब मैं अगर 6 को तोड़ तोड़ के लिख दूँ, 3 + 3 लिख दूँ, तो भी यही है। आपको अब इसका क्या किया जाता है, ये इसके भी नीचे इसके भी नीचे 3/3 + 3/3 कितना आया 1 1 1 + 1 2, और ये पहले भी तो कितना आ रहा था 2, तो तोड़ने के बाद वो हर एक टर्म के नीचे जाता है। तो हमने यहाँ पर भी क्या किया, इसको ब्रेक ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ था, ये सिंगल नंबर आता है प्लस करने पर, तो इसको इसके भी नीचे रखा इसके भी नीचे रखा। नाउ 2 से 2 कैंसिल, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस इसे 1/2 हाफ हो गया ना, ये हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो रिमेंबर दिस रिजल्ट for future. Now let us drive the third equation of motion, that is also an important topic. Third equation of motion, मोशन की थर्ड इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या कहती है, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। ये हमें किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमें क्या बताती है, ये भी हमें वेलोसिटी के बारे में बताती है कि किसी की वेलोसिटी, किसी बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। लेकिन वहाँ फर्स्ट इक्वेशन को याद करो, वहाँ क्या होता था, वेलोसिटी बताते थे किसी पर्टिकुलर टाइम में, कितने टाइम में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। यहाँ बताएगा कि अगर उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस पर हमारी वेलोसिटी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये रिलेशन किस काम आएगा कि अगर हमें डिस्टेंस दे दिया जाए कि उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है और हमें पहले की वेलोसिटी बता दी जाए कि उसने स्टार्टिंग में ना इतने से चलना स्टार्ट किया था, तो हम बता सकते हैं कि अब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी। सो ये इसलिए यूज़फुल होते हैं। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं कि कैसे इसे निकाला जाता है, ये फॉर्मूला कैसे बनाया, इसे कहते हैं डेरिवेशन। फर्स्टली यहाँ पर जो इक्वेशंस का यूज़ करना है, आपको सारी ही पहले वाली इक्वेशन उठानी है। आपने सेकेंड इक्वेशन में क्या निकाला था, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ से ए टी इज इक्वल्स टू v, यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस यू, v माइनस यू, ये बाय यहाँ मल्टीप्लाई में ना, ये मल्टीप्लाई t, तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में, तो t की वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ से। अब इस t की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखना है। s इज इक्वल्स टू यू, t की जगह क्या लिखना है आपको, v माइनस यू अपॉन में a प्लस हाफ a, t की जगह पर क्या पुट करनी है उसकी वैल्यू, v माइनस यू अपॉन में a का होल स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू u की मल्टीप्लाई v से एंड u की मल्टीप्लाई u से u² अपॉन में a एज इट इज़ प्लस 1/2, यहाँ a मल्टीप्लाई में ये क्या है, v माइनस यू का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या कैसे ओपन करते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab अपॉन में a का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a² आ जाएगा, 1 पावर कैंसिल हो गई, यहाँ क्या रह गया, यू वी माइनस u² अपॉन में a प्लस v² प्लस u² माइनस 2u लिखें या फिर vu लिखें, सेम थिंग है, 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखें, 2 × में a नीचे, s की इक्वल चल रहा है ये सब, s इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इनका एलसीएम ले लो। अगर एलसीएम का मीन समझ नहीं आता तो सिंपली देखो इनमें से कौन सा बड़ा है, 2a, पूरी इक्वेशन को 2a से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर कह दीजिए कि इसका एलसीएम ले रहे हैं।
तो यहाँ क्या आ जाएगा, आप सिंपली समझिए कि 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एलसीएम का मीनिंग ही यही होता है। 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे से, 2a से पूरा 2a कैंसिल हो जाएगा, सारा एज इट इज, नो चेंज। अब क्या हो जाएगा, 2uv ओपन कीजिए, माइनस में 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a इज इक्वल्स टू s। 2uv में से 2uv माइनस हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, 0। जैसे 3 में से 3 गया तो क्या आ जाता है, 0। सो s इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपने 2uv से 2uv कैंसिल कर दिया, s इज इक्वल्स टू माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, और u स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं। माइनस का 2 प्लस 1 कितना आता है, माइनस का 1। तो यहाँ आंसर आया -1 u स्क्वायर, यानी कि खाली u स्क्वायर, माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय में 2a मल्टीप्लाई में s, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस वी लेके, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दोनों में सेम है। सो ये हमारी थर्ड डेरिवेशन होगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसके अलावा 3 इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको न्यूमेरिकल्स में इन इक्वेशंस का यूज़ करते हुए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। फर्स्ट होगा, अगर आपको कहा जाए कि इनिशियली बॉडी जो थी वो रेस्ट पे थी, दैट मीन्स वो बॉडी मूव नहीं कर रही थी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, चल ही नहीं रही थी तो वेलोसिटी 0। इसी तरीके से अगर ये कह दिया जाए कि फाइनल बॉडी जो है वो रेस्ट पर आ गई, जैसे कोई बॉडी चल रही थी और वो लास्ट में आके रुक गई, तो उस टाइम पर उसकी लास्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, फाइनल वेलोसिटी 0। और थर्ड जो हो सकता है वो होता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या आएगी, अगर आपको कह दिया जाए कि जो वेलोसिटी है वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी उसने पूरा रास्ता सेम वेलोसिटी कवर की। एग्जांपल के लिए 25 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन ही कोई बॉडी मूव करती जा रही है, तो वेलोसिटी, उस स्टार्टिंग वेलोसिटी भी 25 थी और फाइनल भी 25 थी, 25 से ही चलती आ रही है और 25 तक ही, जहाँ तक हमने मेज़र किया। ऐसा तो नहीं है बॉडी तो 0 से ही स्टार्ट हुई होगी, बॉडी तो रेस्ट से ही स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो जो टाइमिंग देके न्यूमेरिकल में कि वो रेस्ट 0 से टाइम पर ना देके वो किसी और पर्टिकुलर टाइम पे बता देंगे कि 5 मिनट के बाद उसकी वेलोसिटी ये थी और 10 मिनट के बाद ये थी, तो हम तो अब टाइम का चेंज देखेंगे उस टाइम पर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह दिया, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी क्या है, 0, और एक्सेलरेशन होता है क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, 0 अपॉन समथिंग 0। तो दैट मीन्स इस केस में अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह दिया जाए तो एक्सेलरेशन क्या आ जाती है, 0। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गई होंगी। ये तीनों इक्वेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के, सो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। Thank you very much. Have a nice day.